देखो, सबसे पहले मान लो किसी भी कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे, बताया था। और कल आपको मैंने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना सिखा भी दिया था, हाँ या ना। ये तो था आपका पहला काम। अब है दूसरा काम। देखो, दूसरा काम है नंबरिंग का। जैसे ही आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे, आपको करना होगा नंबरिंग। अब नंबरिंग के कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है समझना, कि नंबरिंग में लीस्ट नंबर हम हमेशा उसको देने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि नंबरिंग आपको टर्मिनल एंड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि चेन ही आपको टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हो, टर्मिनल पे खत्म कर रहे हो, तो नंबरिंग भी आपको टर्मिनल से स्टार्ट करनी पड़ेगी या नहीं। ठीक है। तो जो नंबरिंग है, उसमें आप ये कोशिश करना कि जो बॉस होगा, बॉस कौन होता है, फादर, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, या साइनाइड जुड़ा हुआ है, एमाइड जुड़ा हुआ है, एसिड हेलाइड जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है कि अगर बताओ ये मेन चेन से जुड़ा होगा, तो क्या तुम्हारा दिमाग ये तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, टर्मिनल से। और ये तो टर्मिनल पे ही जुड़ेगा ना यार, ये कार्बन जो होगा वो मेन चेन में इंक्लूड होगा। तो ऐसे केस में नंबर वन आप इसी को दोगे हमेशा। और इसके बाद मान लो चेन है, तो फिर आपको इधर आना है। समझ में आया? अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ, एक से ज्यादा की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो भी मैं बात समझा रहा हूँ किसके लिए, एक कंपाउंड में एक बॉस है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आया? उसके बाद है थर्ड, लोएस्ट लोकेंट रूल। मान लो कि एक कोई कंपाउंड है, लेफ्ट से राइट जब तुम नंबरिंग कर रहे हो, यानी इधर से उधर कर रहे हो, तो 2, 2 और 3 पे तुम्हें ग्रुप मिल रहा है। और जब राइट से लेफ्ट कर रहे हो, यानी उस तरफ से इस तरफ नंबरिंग कर रहे हो, तो 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये मुझे चेंज करना होगा। मान लो कि 8 और 9 पे तुम्हें ग्रुप मिल रहा है, तो बताओ तुम इसको प्रायोरिटी दोगे या इसको। देखो, इसमें तीनों को कम नंबर मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट को कम मिल रहा है और बाकी दोनों को ज्यादा मिल रहा है नंबर, बाकी दोनों ग्रुप्स को। पर हमें किसको मेन चेन लेना होगा, नंबरिंग कहां से करनी होगी, राइट साइड से। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे तुम्हें एक जो पहला ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिला ना, ये यहीं पे जीत गया इससे। अब आगे का देखने की जरूरत। देखो, यहां पे फर्स्ट ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा था, 2। और यहाँ पे सेकंड को 2 मिल रहा है, पर यहाँ सेकंड को बहुत ज्यादा मिल रहा है, 8, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट को कम मिल रहा है ना। तो हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। आया समझ? अभी क्वेश्चंस दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, मान लो यहाँ पे जैसे लेफ्ट से राइट जाने पे इसको 3 मिल रहा है, Cl को 4 मिल रहा है, आयोडीन को 5 मिल रहा है। और राइट से लेफ्ट आने पे आयोडीन को 3 मिल रहा है, इसको 4 और 5। देखो, अब नंबरिंग इक्वल हो गई। यहाँ भी 3, 4, 5 पे कुछ तो लगा हुआ है, और यहाँ भी 3, 4, 5 पे कुछ तो। यानी अब राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, अब डिपेंड करेगा अल्फाबेट्स। बताओ, अल्फाबेट्स बी पहले आता है, सी या आई? बी। तो इसलिए हमने ऊपर वाला, समझ रहे हो, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि इसको 3 मिल रहा है बी को। राइट से देखो 3 पे आ रहा था ग्रुप आयोडीन, बट आई से पहले क्या आता है, बी, इसलिए हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, लिख लिए। चले क्वेश्चंस पे। ये स्लाइड अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, स्टार्ट यहां से करो। अब तुम्हें नाम लिखना है, पहले मैं एक का नाम लिख के बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखो इधर सभी लोग। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है, आपको इसका नाम लिखना है। तो बताओ पहला काम क्या था, और इधर देखना है। पहला काम क्या था, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना। क्या हुआ? हाँ, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना था या नहीं था, बोलो। तो क्या ये है प्रिंसिपल चेन? अरे बोलो भाई। अब नंबरिंग करनी है। बताओ, लेफ्ट से नंबरिंग करने में फायदा है या राइट से? देखो, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो इसको 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5। तो 2 और 3 पे ग्रुप मिल रहा है। अगर तुम इधर से करते तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 और 4 पे मिलता सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल क्या था, लोएस्ट लोकेंट, यानी लोकेंट को नंबर कम मिलना चाहिए, तो इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, लेफ्ट से। समझ आया क्या? हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि हर नोमेनक्लेचर में 5 कंपोनेंट्स होते हैं, याद है? 2, 1 वर्ड रूट, फिर 1 और
ये क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे, पहले बताओ क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता था या तो कंपाउंड साइक्लिक हो या बाई साइक्लो या स्पाइरो, यानी ये तो है ही नहीं। हाँ या ना? बताओ क्या यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स है? 1 डिग्री सफिक्स क्या होता था? डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, है क्या? ये भी नहीं है। क्या 2 डिग्री सफिक्स है? नहीं है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता था? अरे फंक्शनल ग्रुप होता था यार, Cl और Br फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी, यानी यहाँ पे बस क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स और वर्ड रूट। अच्छा 2 डिग्री प्रीफिक्स में Cl है और Br है। बताओ Cl में मैंने जो पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, क्या बोला था? इसका नाम क्या होता है Cl का? क्लोरो होता है। और Br का? बताओ क्लोरो पहले लिखो या ब्रोमो? देखो क्लोरो 2 पे आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्लोरो पहले, हम क्या प्रिफर करेंगे? अल्फाबेट। तो 3 पे क्या आएगा यहाँ पे? देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। 3 पे क्या आएगा? ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखो? 2 पे क्लोरो। अच्छा ये दोनों प्रीफिक्स ही है। अब किसका नंबर आया? वर्ड रूट। वर्ड रूट में बताओ कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या आता था? पेंट। अब बताओ एन आएगा, इन या आइन? एन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट ट्राई करो। बोलो। अच्छा हो गया। 2 ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। हाँ सेकंड हो गया क्या सभी का? बताओ यहां भी सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स है और वर्ड रूट है। बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? लेफ्ट या राइट? राइट, क्योंकि यहाँ पे बी है ना। 3, 4, 5। तो क्या नाम लिखूं मैं? बताओ। 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 4 पे क्लोरो। कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन। समझ आया? नेक्स्ट करो। हो गया? हो गया? क्या है? चलो भाई देखो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट या राइट? कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट से स्टार्ट करें नंबरिंग? 1, 2, 3 लोग कह रहे हैं, 4, 5। और कितने लोग कह रहे हैं राइट से स्टार्ट करें नंबरिंग? बाकी लोग कह रहे हैं कि राइट से स्टार्ट करो। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5। हाँ या ना? तो बताओ जो लोकेंट्स है उसे क्या नंबर मिला? 2,2,4। बोलो यार। 2 Cl है ना, तो दोनों को 2 2 मिलेगा। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता नंबरिंग तो क्या मिलता? 2,4,4। हाँ या ना? तो कौन सा सही लग रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला सही है ना? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? लेफ्ट से स्टार्ट होगी। समझ आया? अभी रुक जाओ। अब नाम, नाम में पहले क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 2,2 डाई क्लोरो। अच्छा एक और बात, जो डाई ट्राई है ना, इसको अल्फाबेट में कंसीडर, ये मैंने रूल्स में पहले लिखवा दिया था। 2,2 डाई क्लोरो और 5 कार्बन है तो पेंटेन। चलिए आगे। हटा रहा हूं मैं, हटा दूं? करो भाई, 4, 5, 6।
थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, अब तो होने चाहिए तुमसे। देखो मैं अपना कर रहा हूँ बोर्ड पे, तुम लोग मेरा मत देखना, जब तक अपना करो मत मेरा आंसर मत देखना। हाँ भाई, हो जाए तो मैच कर सकते हो अगर आपका आंसर हो गया है तो। हाँ भाई, देखो देखो सभी लोग, सही है? डाउट है किसी को? देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, यही के पेपर में आपके आपको स्पेलिंग और ये कई लोग, कई देखो ये भी होता है कि यहाँ कैपिटल आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, तो ये सब मैटर वहाँ नहीं करता क्योंकि चार ऑप्शन रहते हैं ना हमारे पास। और वो कभी फुल स्टॉप कॉमा ब्रैकेट में आपको नहीं फंसाएगा। आपका या तो नाम ही गलत होगा, ये सब चीज़ देखना जरूरी है नहीं। हाँ, ये वाला हो गया क्या? इसका मेन चेन कौन सा होगा? सबने सिलेक्ट कर लिया? क्या आपका मेन चेन यही आया है? कितनों का आ गया, हाथ खड़े करो। वाह यार, इतने लोग गलत हैं। देखो कार्बन तो यहाँ भी सेम ही है, पर पता है ये वाला क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ लोकेंट्स ज्यादा है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेंट्स कितने हैं, चार। और अभी कितने थे, भले भले ही बड़े थे पर थे तो दो ही। देखो ना, अगर तुम इसको मेन चेन मान रहे थे तो दो लोकेंट थे, एक ऊपर और एक नीचे। और अब कितने लोकेंट है? वन, टू, थ्री और फोर। समझ आया, चार लोकेंट है। और नंबरिंग हमेशा टर्मिनल एंड से स्टार्ट करनी है। देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, हाँ। वन टू, हाँ। हम्म। 2,6 होगा, हाँ। 2,6। कितने कार्बन है? मैच कर लो भाई सब लोग। हाँ, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया आप लोग, नेक्स्ट का। कितने लोगों का यही आया है पेरेंट चेन? हाथ खड़े करो। करो करो, हाथ खड़े करो।
फिर गलती। इसको क्यों भूल रहे हो यार? पढ़ जाएंगे ना हम। अब नंबरिंग। एक बार देख लेना जिनका हो गया है, पहले खुद से करना। एक सेकंड, मिथाइल दो है, नहीं एक ही है, सही है। क्या डाउट है? हाँ भाई, इसका डाउट देख लो। ये पूछ रहा है कि नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट कर दी। कल आए थे तुम? सेकंड पे मिल तो रहा है यार NO2। इधर से थर्ड पे मिलता ना मिथाइल, 1 2 3। हटा सकता हूँ? नहीं आ रहा है क्या समझ? अरे बोलो यार, इसमें कुछ है क्या? अब ये भी समझ नहीं आ रहा है तो। बात मत करो। हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो यार, इसका नाम लिख के दिखाओ। जिसका हो जाए बताना, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा। कैब से आते हो क्या तुम लोग? इतनी लेट आ रही है कैब? क्या हो गया था? लेट ही थी ऐसे ही। ये हो गया क्या सभी सभी का? चलो देखो, कोई बताना चाहेगा मुझे आंसर? एनीबडी? नहीं बोलो। क्या है, दिखाओ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि गलत ही है? तुम्हें पहले ही पता है कि गलत है, और सही में गलत है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। देखो, अभी तक मैंने कहीं भी सफिक्स नहीं इंट्रोड्यूस किया है। ये सभी प्रीफिक्स है। ये बात सभी को समझ आ रही है क्या? ये सभी प्रीफिक्स है या नहीं है? नहीं है यार। चलो देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो इधर। हो गया? हाँ बताओ आंसर। 4 एल्कोक्सी। एल्कोक्सी जो था ना, ALK, उसकी जगह आपको मिथ लिखना होगा ना। मिथॉक्सी। ALK, मान लो यहाँ पे इथाइल होता तो क्या लिखती? इथॉक्सी।
बताया भी था यार, तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से जब बता रहा होता हूँ। देखो सही है। क्या पेरेंट चेन ये होगा? बोलो यार, पेरेंट चेन ये होगा या नहीं? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेफ्ट राइट? राइट। क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूँ? 3 4 5 6 7। अब ए बी सी डी में एम पहले आता है एन? ए बी सी डी एम आता है ना पहले, हाँ। मिथाइल और मिथॉक्सी में पहले क्या आएगा ये बताओ, क्योंकि इन दोनों का नाम मिथाइल है ना। इसका क्या नाम है? मिथाइल। और ऊपर वाले का भी मिथाइल ही नाम है। अच्छा इसका क्या नाम है? देखो मैंने एल्कोक्सी लिखवाया था, तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मैंने क्या लिख दिया? मिथॉक्सी। ये वैसे ईथर है, फंक्शनल ग्रुप है ये, पर आईयूपीएसी इसे फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखता। मान लो यहाँ पे 2 कार्बन होते, C2H5 होता तो क्या नाम होता? इथॉक्सी। 3 होते तो प्रोपॉक्सी, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ भी मेथ, यहाँ भी मेथ, यहाँ तक तो कॉमन है। अब यहाँ आ रहा है O और यहाँ पे Y, O पहले आएगा या Y? अबे ABCD आती है तो मन में बोल लो क्या आएगा पहले? O। तो 4 पे क्या लगेगा? सबसे पहले 4 पे मेथॉक्सी, उसके बाद 5 पे 5,5 डाई मिथाइल, उसके बाद बताओ 2 पे नाइट्रो। और कितने कार्बन है? 7 है तो। अच्छा अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो डी पहले आ रहा है, तो आप पहले ही रखते ना। भाई डी को हम कंसीडर नहीं करते। आया समझ यहाँ तक? आगे चल सकते हैं? बोलो। अब क्या होगा कि जो मेन चेन है ना, मेन चेन, उससे जुड़े हुए ग्रुप्स के नाम कैसे लिखने हैं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे नेमिंग ऑफ साइड चेन, हेडिंग डालो। नेमिंग ऑफ साइड चेन, हालांकि एक दो मैंने एग्जांपल में तुम्हें अभी बता ही दिया। देखो साइड चेन क्या होता है, तुम्हें पता है साइड चेन क्या होता है? जो मेन चेन से जुड़े हुए चेन्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइड चेन। अब देखना बोर्ड पे देखो, पहले समझा ही देता हूँ, देखो इधर। मान लो कि ये कोई प्रिंसिपल चेन जा रही थी, हमने सिलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल चेन, ठीक है। अब उस प्रिंसिपल चेन से CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 वैसे तो क्या इसके लिए आता है? मेथ। बोलो यार, सोचो अगर ये प्रिंसिपल चेन होता ना तो मिथेन होता ये, पर ये क्योंकि क्या है? साइड चेन, तो हम मेथ लिख के लास्ट में लगा देंगे आइल। देखो सफिक्स क्या ऐड कर देंगे? अच्छा बताओ यहाँ अगर एक और कार्बन होता तो इथाइल, एक और होता तो प्रोपाइल। आया समझ या नहीं आया? क्या हुआ? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये मान लो एक मेन चेन तुमने सिलेक्ट कर ली और इससे ये जुड़ा हुआ है, देखो ये थोड़ा सा बल्कि ग्रुप लग रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखना होता है समझना। आप जो मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, इसको पहली बात तो आप प्रोपाइल नहीं बोल सकते। प्रोपाइल क्यों नहीं बोल सकते पता है? क्योंकि कार्बन बीच वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा होता तो हम इसको प्रोपाइल, जैसे इसको मिथाइल बोले, इसमें एक और कार्बन होता नीचे तो इथाइल, एक और होता नीचे तो प्रोपाइल। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते? प्रोपाइल नहीं बोल सकते। तो अब इसको क्या बोलेंगे? का रूल है क्या है, देखो तरीका देखो। हम करेंगे इसमें भी नंबरिंग, यानी साइड चेन में क्या करेंगे? नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए इसकी कंडीशन ये होती है कि जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसी को 1 देना है। यहाँ टर्मिनल वाला रूल नहीं लगेगा। जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसी को क्या दोगे? 1। तो बताओ इसको 1 दोगे तो अब या तो उधर जाओ या तो इधर जाओ, बात एक ही है। तो इसको तुम क्या दोगे? 2। यहाँ पे जो मेन चेन होगा वो 2 ही कार्बन का होगा। अब ये नहीं कि तुम 2 दे के उधर 3 चले जाओ, ऐसे तो नहीं जाओगे ना। समझ आ रहा है? ये साइड चेन की बात हो रही है, प्रिंसिपल चेन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये साइड चेन की। अब साइड चेन का तुम्हें नाम कैसे लिखना है? देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, इसमें भी वही 2 1 1 2 फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 पे क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है CH3, तो हम इसमें क्या नाम देंगे? मिथाइल। यानी यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है समझो, ये एक मेन चेन है, उसके अंदर ये साइड चेन है, और इस साइड चेन का ये सब्स्टिट्यूएंट है। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है?
ये मेन चेन ऊपर में जा रही थी, ये क्या है साइड चेन, और इस साइड चेन का ये साइड चेन कह लो, साइड चेन का ये साइड चेन। तो 1 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। अच्छा अब ये दोनों दो कार्बन है तो इथ, लेकिन इथ नहीं इथाइल आएगा। क्यों इथाइल आएगा भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना, साइड चेन है ना ये। तो यानी साइड चेन हो या साइड चेन का साइड चेन हो, लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करेंगे। आया समझ या नहीं आया। अब तुम देखो, अभी रुक जाओ, ये सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तुमसे एक भी नहीं होगा। देखो इधर, अब ये मेरा प्रिंसिपल चेन है, अब इससे जुड़ा हुआ है देखो सी डबल बॉन्ड सी। तो रूल ये कहता है कि आप नंबर 1 हमेशा किसको दोगे, डायरेक्टली अटैच कार्बन को, और इसको क्या दोगे, दोगे या नहीं बताओ। अब यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है कुछ भी, जैसे यहाँ पे 1 मिथाइल प्रीफिक्स था, यहाँ पे नहीं है। ये क्या है पता है, 2 डिग्री सफिक्स। भाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, 2 1 1 2 होता था ना, 1 डिग्री सफिक्स है ये। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन के लिए क्या लाते हो, इथ, आया ना। पर एल्केन नहीं है ये, क्या है एल्कीन, तो क्या लिखोगे इथीन, आया ना। और लास्ट में क्या जोड़ोगे आई। लेकिन याद करो मैंने तुम्हें बताया था दो वोवेल एक साथ, और वाई को हम वोवेल मानते हैं, आईयूपीएससी मानता है। तो क्या इसका नाम ई हमें ओमिट करके सिर्फ क्या लिखना होगा। आया समझ या ऊपर से गया, आया ना। अब ये देखो, एक और देखो सभी लोग, इथिनाइल। देखो इधर, अब यहाँ पे अब मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, अब इसको क्या बोलोगे, नंबर 1 तो इसी को देना होता है, डायरेक्टली अटैच है। और इसको कितने कार्बन है, दो, तो क्या आएगा इथ आएगा। बताओ एन आएगा इन या आइन, क्या मैं ई हटा दूं पहले ही, बोलो यार, वैसे भी ओमिट होना है उसको, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला जो केस है इसमें सब लोग गलत करते हैं, ये वाला केस देखो इसको पहले ध्यान से, क्या अलग है इस केस में। देखो इस केस में क्या है ना, कि ये जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके बीच में ही पाई बॉन्ड आ गया। आप तो बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो बोले थे कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा मेन चेन में इंक्लूड करना है। हो सकता है कि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया हो, या मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड आ गए हो, इसलिए हमने इसको मेन चेन में इंक्लूड। अब मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो ये क्या बन गया, साइड चेन। लेकिन ऐसा साइड चेन है जिसमें पहले ही पाई बॉन्ड जुड़ गया है, समझ में आया क्या। ऐसे केस के लिए सफिक्स हम लिखते हैं आइलीन या आइलिडीन। तो एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो सकता है, मेथ आएगा, और लास्ट सफिक्स मिथाइलिन, या एक और क्या नाम आ सकता है, ये याद रखना है तुम्हें, ये भूलना नहीं है, बोलो यार। अच्छा मान लो यहाँ पे एक और कार्बन होता, एक और कार्बन होता, तो इसका क्या ना, या तो इथाइलिन या तो आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है। अभी देखो एक और केस बचा हुआ है, देखो देखो सभी लोग इधर, अब ये देखो लास्ट केस है, ये भी वही वाला है या नहीं है। बताओ नंबर 1 किसको दोगे, इसको देना होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है, और 2 किसको दोगे। बताओ 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा है ना यार, या नहीं लगा है, साइड चेन का साइड चेन है। और कितने कार्बन है, 2, तो क्या आएगा इथ आएगा या नहीं आएगा पहले तो, लेकिन पूरा नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइलिडीन या इथाइलीन। अरे आया समझ या नहीं आया, ठीक है लास्ट वन। अब ये देखो, अब क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल चेन से क्या जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन है, ये मेन चेन मत मान लेना इसको। मेन चेन तो जो भी रहा कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने पहले लिख दिया, वो कुछ भी हो सकता है। बताओ नंबर 1 इसको दोगे या नहीं दोगे, कितने कार्बन है, 6, तो क्या होगा, अच्छा बताओ 6 कार्बन है और ये साइक्लिक है, तो याद करो एक प्रीफिक्स ऐड हो जाता था, 2 1 1 2 होता है ना, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। कितने कार्बन है, तो क्या आएगा वर्ड रूट हेक्स। अब बताओ एन इन या आइन, एन,
और ये YL कहाँ रह गया? यहाँ पे क्यों नहीं एन बोले थे, यहाँ क्यों नहीं एन बोले थे? ये साइड चेन है ना? कर लो, लिख लो। अब तुम DPP 3 4 कर लेना, जो उसमें क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे ना, अब वो हो जाएंगे। हो गया क्या? प्रिंसिपल चेन से? अच्छा, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड आ जाए प्रिंसिपल चेन से? कार्बन अपनी जिंदगी में कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अगर वो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है तो कार्बन तो पहले से 2 बना रखा होगा। नहीं तो वो मेन चेन में इंक्लूड होता ना यार। ये कह रहा है, देखो भाई इसका डाउट देखो। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड हो तो नाम क्या होगा? कार्बन जो है, ये जो कार्बन होगा ये यहाँ भी किसी से जुड़ा होगा, यहाँ भी किसी से जुड़ा होगा। तो 3 यहाँ बना लेगा तो टोटल 5 हो गए ना। अब तुम बोलोगे नहीं सर एक ही साइड से जुड़ा है, अगर एक ही साइड से जुड़ा है तो ये मेन चेन में आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। चले आगे।
हटा दूं? अब तो हो गया होगा। नहीं हुआ? 2 मिनट रुक जाओ फिर जाना। हटा दूं? देखो इधर अब है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो भाई सभी लोग इधर, देखो ये जो है ना, ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स है जो बार बार जेई मेन या जेई एडवांस में ना आईयूपीएससी की जगह कॉमन नेम से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इनका ना कॉमन नेम बहुत फेमस है। तो हमेशा ये कैसे आते हैं? कॉमन नेम से आते हैं ऑप्शंस में। अब हमें पता होना चाहिए इनका कॉमन नेम क्या है। लेकिन कॉमन नेम जानने से पहले आईयूपीएससी की बात करते हैं। अगर आईयूपीएससी लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे बताओ? ये ऊपर जो जा रही है ना, ये प्रिंसिपल चेन है। क्या ये जो व्हाइट लाइन ऊपर जा रही है वो क्या है? प्रिंसिपल चेन। और उससे ये जुड़े हुए ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स है ये क्या है? साइड चेन है। तो बताओ इसका नाम कैसे, अभी अभी सिखाया हूं कैसे लिखना होता है। इसको क्या दोगे? 1, इसको 2। तो नाम बताना इसका, आईयूपीएससी नेम की बात कर रहा हूं। 1 मिथाइल इथाइल, हाँ या ना? सिमिलरली आप सबका लिख सकते हो, अभी आपको लिखना भी है। लेकिन अब आते हैं इसके कॉमन नेम पे। कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है? और आईयूपीएससी नेम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। अच्छा, आइसो वर्ड का मतलब, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सेम। मैं याद करने, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आप याद कर पाओ आसानी से। तो ये देखो, ये सेम ग्रुप है ना मिथाइल, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अच्छा, प्रोपाइल क्यों आया? क्योंकि देखो अल्टीमेटली कार्बन तो 3 ही है, 1 2 3, है ना? कार्बन कितने हैं? 3। तो प्रोपाइल तो आएगा ही, या नहीं आएगा? उसके आगे आइसो क्यों आ गया? क्योंकि ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है ना मेन चेन से, तो ये दो सिमिलर ग्रुप आ गए। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? आइसो प्रोपाइल। अभी लिखना नहीं है किसी को भी, सुनना। अब जैसे ये है, पहले बताओ यहाँ ब्यूटाइल क्यों आया? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो आना ही था। अब ये कार्बन मत काउंट कर लेना भाई, ये प्रिंसिपल चेन का कार्बन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो आना ही था। आइसो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स है, मतलब सेम है, सेम देखने में लग रहे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? ये याद रखने हैं आपको नाम, इसके कॉमन नेम। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? देखो कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूटाइल तो आएगा ही ना, बोलो यार। अच्छा, सेकेंडरी क्यों आया? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये 2 डिग्री है। बोलो, 2 डिग्री है ना? ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? नहीं, प्रिंसिपल चेन को छोड़कर उसका मत काउंट करो। प्रिंसिपल, क्या कह रहे हो? ये जो कार्बन है ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कार्बन है ना भाई, है या नहीं है? क्या है ये? इसको मैं, वैसे है नहीं 2 डिग्री, मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो ऊपर वाला भी कार्बन होगा तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम मैंने क्या लिख दिया? सेकेंडरी। अच्छा, इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल फिर क्यों है, समझ आया? ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अच्छा, इसको ना डिग्री मत याद करो, इसको ऐसे याद रखो कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है मेन प्रिंसिपल चेन को छोड़ के। तो यहाँ क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये देखो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो आना ही था, 4 कार्बन है ना। अच्छा, इसका नाम क्या है? न्यू वर्ड का मतलब वैसे क्या होता है पता है? न्यू, कुछ नया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल में एक कार्बन और हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? नियो पेंटाइल। देखो मैंने तुम्हें इसलिए ये सब बताया कि तुम्हें याद हो जाए। आपको याद करना है इसके कॉमन नेम्स, बस इनके कॉमन नेम याद करना है आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। और अब आपको क्या करना है, ये लिखो। और इसका आईयूपीएससी नेम तो लिख सकते हो ना? अच्छा, मान लो पेपर में 2 ऑप्शन आ जाए, एक में इसका कॉमन नेम लिखा और एक में आईयूपीएससी, तो किसको सिलेक्ट करोगे? नहीं, आईयूपीएससी को सिलेक्ट करोगे। समझ रहे हो? अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, एक बार ऐसा हुआ है जेईई मेन में जो दोनों ऑप्शन थे, किसको सिलेक्ट करना है आपको? आईयूपीएससी। अगर ऐसा नहीं है, वैसे तो इन जनरल ये कैसे पूछे जाते हैं? कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं अपने, ठीक है ना? तो इसको आप
लिखो और इसका IUPAC नेम लिखो, IUPAC नेम खुद से लिखो। अच्छा, अब एक चीज और, मान लो कि तुम्हें नाम लिखने में ना अरेंज, इसका वो करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तुम्हें मैं बता देता हूँ, देखो, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनका S और T आप कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन नियो का N और आइसो का I कंसीडर करेंगे। कब? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में। यानी कि अगर आइसो प्रोपाइल तुम लिख रहे हो तो P तुम नहीं देखोगे, तुम क्या देखोगे? I। लेकिन अगर तुम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख रहे हो तो S नहीं देखोगे, क्या देखोगे? अरे B। ठीक है। हाँ हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाए ना, अब जैसे होता क्या, जैसे ये बड़ा सा है, ये बार बार आ रहा है, तो बार बार इसका तुम लिखोगे IUPAC नेम, तो ये शॉर्ट में याद कर लो, आइसोब्यूटाइल। चलो, इसका नाम कोई बता सकता है मुझे? IUPAC अगर लिख लिए हो तो, लिखे हो या नहीं? बस पहले एक बार ना तुम लोग खुद से कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या नाम है इसका, सेकंड वाले का? हाँ भाई, तुम्हें जाना था बाहर? चलो देखो, बताओ यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से, पहले बताओ ये मेन चेन है, साइड चेन है? साइड चेन है तो नंबरिंग इसको 1 दोगे, इसको 2 और इसको, आया ना? तो 2 पे क्या लगा हुआ है बताओ? मिथाइल। और कितने कार्बन है? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। थर्ड कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? हाँ, 1 2 3, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। फोर्थ कौन बताना चाहेगा? तुम रुक जाओ, कौन? हाँ बताओ। हाँ बताओ, तुम ही बताओ। मिथाइल। देखो, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, तो क्या नाम हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल और फिर इथाइल। ठीक है, ये वाला हो गया, लास्ट वाला किसका हो गया? हाथ खड़े करना जिसका भी हो गया है। चलो तुम बताओ। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। मनोज, इसको ले जाओ यार, बाद में देना।
2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या हुआ? कहाँ पे? ये देखो भाई इसका डाउट। इथाइल मेन चेन हो गया ना साइड चेन का, उसको थोड़ी उधर कर दोगे। हो गया क्या? अरे चले आगे। क्या हुआ? हटा सकता हूँ इसको? हटा रहा हूँ मैं। चलो यार, इसका तुम्हें ना दोनों तरीके से नाम लिखना है। लिखो भाई सभी लोग। तुम चाहो तो क्वेश्चन नंबर ना वहां से कंटिन्यू करो, वहां 7 था। इससे पहले कितने करवाए थे? 7 है ना, इसको 8 लिखना। नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम 1 लिख लो। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाना है लगा लो। मैं बोल रहा हूँ ना, फुल स्टॉप कॉमा और ब्रैकेट ये सब मायने नहीं रखता। भाई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है वैसे, हाँ ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। ये 11th के बोर्ड्स में भी है क्या ये चैप्टर? वहाँ तो आएगा फिर है ना, सब्जेक्टिव आएगा वहाँ तो। हाँ वहाँ तो है, अरे मुझे ये बात याद ही नहीं थी। तुम्हें तो 11th का भी देना होता है ना? नहीं वैसे जो भी मैंने अभी तक बताया है ना, डैश लगा रहा हूँ मैं, देखो तुम डैश तुम्हें लगाना है जब भी नंबर लिखो ना। चलो मैं बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा। हाँ, ये हो गया क्या? पहला, दोनों तरीके से लिखो नाम, कॉमन नेम भी और आईयूपीएससी भी। चलो देखो, मेन चेन तो यही होगी, या इसमें भी डाउट है किसी को? बोलो भाई। अब नंबरिंग, क्या मैं नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करूं? नो। ठीक है, चलो पहले मैं कॉमन नेम से लिखता हूं, बताओ 5 पे क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, पहले 5 लिखा है क्योंकि 5 पे फिर मैंने छोटा सा डैश दिया है, दिख रहा है। उसके बाद कॉमन नेम, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और कितने कार्बन है? 10 है। क्या लिखूंगा? एकेन। समझ में आया या नहीं आया? एक और नाम होगा क्या? अब तुम्हें ब्रैकेट लगाना होगा। बताओ क्या नाम हो जाएगा? 5 पे क्या लगा हुआ है? 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। हाँ या ना? ठीक है, आया समझ? प्रोपाइल का। भाई तुम, चलो ठीक है भाई, इसको छोटा कर लो।
अब ठीक है। और ये भी कैपिटल नहीं होगा ना, लेकिन तो एम होगा कैपिटल या वो भी नहीं? पहला है। चलो ये मैं लिख रहा हूँ, तुम अपना लिखना, मैं इधर अपना लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबरिंग देख लो ना। देखो मैंने कॉमन नेम लिखा है अभी फिलहाल। क्या तुमने भी यही लिखा है? चलो अब देखना मत भाई तुम लोग इधर। हम्म। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? ब्यूटाइल में हम बी देखेंगे, यहाँ भी बी देखेंगे, यहाँ आई देखेंगे। फर्क तो पड़ेगा ही ना, जब दो बी आ जाए तब। क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, आई और बी में पहले क्या आता है? आई और बी में पहले तो बी आता है ना। तो बी में भी पहले क्या आएगा? थ्री पे, जो फाइव पे लगा हुआ है, तो क्या आएगा? फाइव, सेकेंडरी, ब्यूटाइल। और एट पे क्या आएगा? बोलो यार, हाँ या ना? अब क्या आएगा? कितने कार्बन है? राइट डेकेन। आया समझ या नहीं आया? तो ये तो था आपका कौन सा नाम? कॉमन। अब है आईयूपीएसी। क्या आपने आईयूपीएसी लिख लिया? देख लो भाई, क्या नहीं आ रहा है? क्या पहले ये, तुम तीनों का आईयूपीएसी नाम लिखो पहले, उसके बाद अल्फाबेट्स देख लो, फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट। करो भाई जल्दी। और जिसका हो जाए मुझे खड़े होकर बताना। कोई बात मत करो पीछे, हर्षिल। मैं बताऊंगा ना, क्या डाउट है पूछो। हो गया? क्या नाम है बोलो? एट पे क्या है? तो यहाँ 1,1 भी तो आएगा।
1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। इसके बाद 5 पे क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल है, ठीक है। फिर 7th पे क्या है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस किस का हो गया थर्ड, सॉरी सेकंड। चलो देखो अब मैं बता रहा हूँ, सभी लोग बोर्ड पे देखो। देखो भाई, मैं ये हटा सकता हूँ क्या, पहले का हटा दूं? देखो यार, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, नंबरिंग तो वही रहेगी। हाँ या ना? अच्छा, इसका नाम लिखना तो मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो क्या लिखते हो, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, हाँ या ना? इसका नाम बता दो। आवाज आ रही है मुझे आगे, हर्षिल, सॉरी। 1 हमेशा ही ये होता है, 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये वाला बताओ, 1 मिथाइल, अब हमें करना है इसको अरेंज। तो सबसे पहले मैं इसका देखूंगा एम, इसका भी एम और इसका भी एम, यानी ये तो टाई हो गया है ना, तीनों में मिथाइल है पहले। तो अब मैं देखूंगा सेकंड, यहाँ ई है, यहाँ ई है, और यहाँ पी है। तो ई पहले आता, ई पहले आता है या पी पहले आता है? बोलो यार। ई पहले आता है, लेकिन ई तो दो में है। कहाँ? 7 और, बोलो यार, 8। अब बताओ 7th पहले लिखूं या 8th? तुमने 8th पहले लिखा था, क्यों? हाँ, 7 आएगा ना पहले। भाई इसका नाम क्या है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। तो देखो यहां भी मिथाइल इथाइल, यहां भी मिथाइल इथाइल। यहां तक समझ आया भाई कि मैं आगे चलूं? अरे ये सही है, हमें बस अब अरेंज करना है। अरेंज में हमने देखा ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो अब किसको प्रेफर करें, जिसकी नंबरिंग कम है। किसकी कम है? 7 पे क्या लगा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद बताओ 8 पे क्या लगा हुआ है? ठीक है। अब बताओ लास्ट में 5 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन है टोटल? तो ट्राई, समझ में आया? अब थर्ड करो दोनों तरीके से। हो गया थर्ड? थर्ड तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड। हाँ, तुम्हें ये पता था ये टेट्रा किस वाला? लिखवा दिया हूं मैं। बट पर टेट्रा किस नहीं होगा ना, ट्रिस होगा यहाँ पे। 3 के लिए ट्रिस आता है, 4 के लिए टेट्रा किस आता है, बिस ट्रिस। ऐसा भी कोई है जिसके ऊपर से जा रहा है? बोलो यार, एक दो के चेहरे से तो लग रहा है मुझे देख कर। किस किस को नहीं आ रहा है भाई समझ में? थर्ड वाला हो गया तुम्हारा? क्या लिखी हो बताओ। हाँ, तो देखो मैं थर्ड वाला लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। पहले बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की हो तुम लोग, लेफ्ट या राइट? मुझे तो राइट लग रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, बताओ यार। यहाँ से करेंगे ना?
आया समझ में? अब मुझे बताओ, सबसे पहले कॉमन नेम लिख देते हैं, है ना? तो बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ 5,7,8 ट्राई, ट्राई तो लिखोगे ना, 3 बार आ रहा है। आइसो प्रोपाइल, और कितने कार्बन है? आया समझ या नहीं आया? अब एक और नाम लिखना है मुझे। अब देखो यहाँ पे तुम अगेन लिखोगे 5,7,8। सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। अब तुम यहाँ पे ना ट्राई नहीं लिख सकते। यहाँ पे ट्राई क्यों नहीं लिख सकते? उसका रीजन ये है कि तुम इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे? 1 मिथाइल, क्या लिखोगे? 1 मिथाइल इथाइल, हाँ या ना? ये लिखोगे या नहीं लिखोगे? यहां तक मान लो, चलो मैं ट्राई लिख के ही पहले कर देता हूं पूरा। तुम ये लिखते, तुम ये लिखते या नहीं लिखते, बस मुझे इतना बता दो। ये तो सभी ने लिखा होगा या नहीं लिखा है इतना? बस अब तुम्हें चेंज ये करना है कि यहाँ पे ट्राई नहीं होके ट्रिस हो जाएगा। अब ट्रिस क्यों हुआ, इसका रीजन है। देखो होता क्या है, जब तुम, रीजन तो सुन लो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जब तुम नेमिंग करते हो आईयूपीएससी के टर्म्स में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके नाम में ही डाई और ट्राई आ जाए। बताओ डाई आया था या नहीं? किसके नाम में आया था डाई, देखो किसमें आया था? टर्शियरी ब्यूटाइल में आया था। तो अब वहां भी डाई आ जाएगा, यहां भी डाई आ जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया। ये हमेशा नहीं करना, कब करना है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और एक और चीज बता दूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है। अगर ये ट्रिस याद भी ना रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर सिलेबस में आएगा भी ना, तो वो एक तीन टाइप का नहीं देगा, वो अलग अलग देगा, जैसे मैंने ऊपर में दिया था। जैसे यहाँ पे तो मैंने एक ही 3 टाइप का दे दिया ना। अच्छा वैसे अगर दे दे तो क्या लिखोगे? ट्रिस। अगर 2 है तो डाई नहीं लिखोगे, बिस लिखोगे। और 4 है तो टेट्रा नहीं लिखोगे। चले आगे। क्या कह रहे हो? इसमें नहीं आएगा? अच्छा देखो, कॉमन वाले में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन वाले में डाई ट्राई तो आ ही नहीं सकता। बोलो यार, कॉमन वाले का नाम क्या होता है? आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा होता है ना। चले आगे। हटा सकता हूं इसको, वैसे टेंशन मत लो, ये अपने काम का नहीं है। वैसे आना चाहिए तुम्हें, एक दो क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल देंगे, ठीक है ना? तो आ गया ना या नहीं आया? मॉड्यूल नहीं मिला अभी तक? फीस पूरी दे दिए हो ना? फिर क्यों नहीं मिल रहा है? चलो आगे। हाँ, बाद में पूछना, आगे चलते हैं। लिखो भाई हेडिंग। मैं बोलता हूँ मॉड्यूल के लिए। चलो यार सभी लोग देखो, ये टाइम कितना हो रहा है अभी? 5:19 हो गया। एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक दो करवा देता हूँ बस। चलो देखो, पहले बताओ पैरेड चेन कौन सा होगा इसमें? ये होगा या नहीं होगा? अरे बोलो यार। पैरेंट चेन सेलेक्ट। अच्छा बताओ, कोई प्रीफिक्स है क्या इसमें? प्रीफिक्स दिख रहा है किसी को? है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? क्या है यहाँ पे? सफिक्स, वो भी कौन सा? 1 डिग्री, 2 डबल 1 2, ट्रिक बताया था ना, 2 डबल 1 2। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स है। तो बताओ कितने कार्बन है? वर्ड रूट, प्रीफिक्स तो आएगा नहीं कुछ भी। वर्ड रूट क्या आएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा? पेंट। आया ना? वही इधर देख लो। अब नंबरिंग तुम कहां से स्टार्ट करोगे? क्योंकि इधर पहला आ गया ना मल्टीपल बॉन्ड, इधर क्यों जाऊं मैं? पहले ही मिल गया हमें। आया समझ? तो बताओ पेंट हो गया 1,3, कितने हैं? 2 तो डाई इन। अच्छा एक और यहाँ पे ए आएगा। कोई बता सकता है क्यों ए आया? ये रूल में मैंने वैसे लिखवाया था,
और उस दिन समझाया भी था, क्योंकि डी वोवेल नहीं है। अगर यहाँ एक ही पाई बॉन्ड होता ना तो डाई नहीं आता, तो ईन आता, तो ये ए ओमिट हो जाता, क्योंकि ए और ई एक साथ नहीं रह सकते, जैसे नेक्स्ट में है। ये समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट करो। हाँ बोलो। दो कैसे आएंगे, भी तो गलत है। हाँ सही। नी, नीचे हाँ। हाँ बोलो। चलो सबसे पहले मैं किसी से पूछना चाहूंगा मेन चेन के बारे में। मेन चेन। हाँ तुम्हारा तो सही है। चलो भाई सरदार जी खड़े हो जाइए। बताओ मेन चेन कौन सा होगा इसमें? डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब मैं किधर जाऊं, लेफ्ट या राइट? क्या ये आएगा दोस्तों? बैठो बैठो। आएगा या नहीं? अब नंबरिंग का बता दो मुझे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करे? क्या मैं इसको 1 2 3 4, क्योंकि पता है ना डबल बॉन्ड की प्योरिटी ज्यादा होती है, एम फादर मदर सन, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, और फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। 2 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? तो क्या आएगा? ब्यूट। 1 लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती। अब देखो मैंने ब्यूटाइन नहीं लिखा। हाँ प्रीफिक्स है ना। मैंने ब्यूटाइन नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने पेंटाडाइन क्यों लिखा था? क्योंकि डाई आ गया था यहाँ पे। आया समझ? किधर सफिक्स लिया? अरे तो बाद में ही तो आ रहा है सफिक्स। ये प्रीफिक्स है इथाइल, ये है ना प्रीफिक्स। नेक्स्ट करो नेक्स्ट। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, 1 लिख सकते हो तुम। हाँ हाँ बोलो, नाम बताओ क्या क्या है तुम्हारा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अच्छा ठीक है। सही है। हाँ भाई, क्या मेन चेन ये होगा या नहीं होगा दोस्तों बताओ? होगा ना। तो नंबर 1 कौन सा होगा? नंबर 1 लेफ्ट में जाए राइट में जाए? देखो राइट में जाओगे ना तो इसको 2 पे आ रहा है Br, अगर उधर से स्टार्ट करते तो 3 पे Cl आता है ना। तो 2, फिर 3, 4 एंड 5, तो बताओ नाम 2 पे क्या लगेगा? ब्रोमो। 3 पे क्या लगेगा? क्लोरो। कितने का मेन चेन है? 5 है ना। तो क्या हो जाएगा? पेंटा। पेंटा होगा। 1 4 डाई इन, तो यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक और मुझे लिखना था ना साथ में, इसलिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ए क्यों लिखा है? क्योंकि आगे डी है। समझ आया? नेक्स्ट। लास्ट करो, ये लास्ट है आज का। हाँ भाई, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ये होगी क्या देखना। इसमें डाउट है किसी को? बताओ यार, कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा सर इधर से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? भाई वहां ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? 4 5 डाई। 4 एक सेकेंड, 4 5 डाई मिथाइल
अब बताओ पेंट आएगा या पेंटा आएगा? अच्छा 6 कार्बन है, किसने पेंट बोला है? हेक्स टू आइन। अच्छा हेक्सा क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि वाई, चलो फिर थैंक यू।